अगर हम दूसरा लाइन यहाँ से फिर भी कोई भी चीज लिख देते हैं, XYZ कुछ भी लिखते हैं, और यहाँ से और इसकी दूरी जो होगी, ठीक है, यहाँ से और इसकी दूरी जो होगी, इस बीच के स्पेस को कम करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इंसर्ट में। इंसर्ट में जैसे इंसर्ट ग्रुप है, उस ग्रुप के अंतर्गत हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उनमें चारों ऑप्शन की अगर बात करें तो हम पिक्चर जो है इंसर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम कहां चले जाएंगे, पिक्चर में चले जाएंगे। ठीक है, और पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद यहां से डायरेक्ट अगर आप पेंट में जाना चाहते हैं, पेंट पैकेज में जंप करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इसी ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे तो आप जंप कर जाएंगे। ठीक है, कहां पे, पेंट पैकेज में। यहां से जहां पे आपका माउस पॉइंटर दिया होता है, उस माउस पॉइंटर जहां पे आपका डीप कर रहा होता है, उसी जगह में डे टाइम आपका पड़ जाएगा। अगर आप डे टाइम में क्लिक कर देंगे और जो यहाँ नोटिफिकेशन में आपका डे टाइम शो कर रहा है, वही आपका ऑप्शन वहां पर दिखाई दे जाएगा, वही टाइमिंग जोन दिखाई देगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, इससे जो पैकेज है अगर उसमें आप जंप करना चाहते हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली आप पेंट में जंप किए हैं, लेकिन XYZ कोई भी पैकेज आप जंप करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट से या कोई चीज निकालना चाहते हैं तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्क्रीन पर पूरे वर्ड को लिख लिया। ठीक है, कितने पूरे वर्ड को लिख लिया। अब उसमें हमें क्या करना है, कोई शब्द ढूंढना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है वर्डपैड पैकेज। ठीक है, वर्डपैड पैकेज लिखा है, यहाँ रूलर बार लिखा है। अब वर्डपैड में हमें क्या करना है, W सर्च करना है कि हमने W कितने बार लिखा है। तो यहाँ पे जाएंगे फाइंड में और W प्रेस कर देंगे, ऊपर W प्रेस कर देंगे तो जितना जगह में W लिखा होगा हमारे स्क्रीन पर वो शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस में क्या है, मान लीजिए हमें W की जगह में कोई चीज दूसरा लिखना है, जैसे हमें W की जगह H लिखना हो या I लिखना हो या L लिखना हो या V लिखना हो, ठीक है, या तो E लिखना हो। ठीक है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, कहां से, रिप्लेस से। सेलेक्ट ऑल हम आपको बता ही चुके हैं कि जितना एक स्क्रीन पर आता है उसे हम सेलेक्ट करने के लिए पूरा सेलेक्ट ऑल लिखा है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक लाइन सेलेक्ट करना है तो माउस की पॉइंटर को आप यहां लाएंगे और इसको पॉइंटर को हल्का सा दबाएंगे और इधर को खींच देंगे। जैसे इधर को आप खींचेंगे आपका पूरा मैटर, जितने लाइन आप खींचना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, उतना लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर अपना जो भी वर्क है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ग्रुप। तो वर्डपैड में होम मेन्यू के अंतर्गत कितने ग्रुप आते हैं, 5 ग्रुप आते हैं। और व्यू मेन्यू अभी खुला नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको भी थोड़ा डिफाइन कर देता हूं तो आगे पैकेज में आपको आगे वीडियो में समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो व्यू मेन्यू जो होता है उसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो 3 ग्रुप दिखाई देता है। ठीक है, कितना ग्रुप दिखाई देता है, 3 ग्रुप दिखाई देता है। ठीक है, अब वो तीनों ग्रुप में सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो जूम का होता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है शो और हाइड का। ठीक है, दूसरा जो होता है वो शो और हाइड का होता है। फिर तीसरा जो दिखाई देता है वो किस चीज का होता है, सेटिंग। ठीक है, वो सेटिंग का दिखाई देगा। तो 3 ग्रुप किसमें हो गया, व्यू मेन्यू के अंतर्गत, और 5 मेन्यू जो मतलब होम है उसके अंतर्गत 5 जो दिखाई देता है वो ग्रुप वो आपके सामने डिस्प्ले में दर्शाया गया है। ठीक है, तो टोटल वर्डपैड में कितने ग्रुप होते हैं, 5 और 3 8। कितने होते हैं, 8। ठीक है, मतलब बराबर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो वर्डपैड के अंतर्गत अगर कभी कोई पूछे कि वर्डपैड में कितने ग्रुप होते हैं तो 8 ग्रुप होते हैं। अगर आप पूछ ले कि वर्डपैड के 8 ग्रुप के अंतर्गत टोटल सब मेनू कितने आते हैं, वर्डपैड के टोटल 8 ग्रुप होते हैं, उनके अंतर्गत सब मेनू कितने आते हैं, तो आपको सवाल एक, क्योंकि वर्डपैड के ग्रुप क्या पूछा हुआ है उन्होंने, फाइल से रिलेटेड उन्होंने यहां से नहीं पूछा। ठीक है, तो टोटल आपके कितने होते हैं, 38, मतलब 38 होते हैं। कितने होते हैं, 38। अगर पूछेंगे कि ग्रुप के अंतर्गत कितने आते हैं, मतलब 8 ग्रुप के अंतर्गत, जो वर्डपैड के अंतर्गत 8 ग्रुप आता है उसके अंतर्गत कितने सब मेनू आते हैं, तो कितने आते हैं, 38 आते हैं, 38। ठीक है, किसी समझ में आ गई। और आप इसमें की अगर जोड़ देंगे, यहाँ पे ग्रुप का हटा देंगे, ग्रुप के अलावा भी लिखेंगे कि 9 ऑप्शन और दिखाई देता है। ठीक है,
9 ऑप्शन और दिखाई देता है। किस चीज का? फाइल में जब क्लिक करेंगे तो 9 ऑप्शन और दिखाई देंगे। तो टोटल अगर किसी ने पूछ लिया, ग्रुपिंग नहीं पूछी, ठीक है, तो उन्होंने पूछा वेट वेट के अंतर्गत टोटल कितने सब मेनू आते हैं, ठीक है, या टोटल कमांड कितने आते हैं, या टोटल ऑप्शन कितने आते हैं, तो आप उनको कितने बताएंगे? 47, है ना? कितने होते हैं? 47, है ना? क्योंकि आप 38 में 9 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? जोड़िए, 38 में 9 मिलाएंगे तो 47 होता है ना। तो 47 ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। अब इसमें और कोई चीजें आपको समझनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रूलर बार पट्टी होती है, ठीक है, और ये रूलर बार पट्टी जैसे यहाँ लिखा रहता है, ये शो और हाइड में जब टिक करेंगे तो वहां रूलर बार में रूलर लिखा होता है, वहां टिक लगा होता है, तब तक ये पट्टी शो करेगी। और नीचे देखेंगे तो एक स्टेटस बार दिखाई देता हुआ है। स्टेटस बार पट्टी होती है वो ये होती है जहां पे हमारा ये पैकेज का पेज का जो साइज होता है वो दिखाई देता है, ठीक है। और वहां टिक हटा देंगे तो ये पट्टी हट जाएगी। टिक जब तक लगा रहेगा तब तक ये पट्टी लगी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ऑप्शन दिखा हुआ है, नोटिफिकेशन का एरिया लिखा हुआ, ये नोटिफिकेशन एरिया होता है, यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो पट्टी स्टार्ट मेनू जिसमें शो करता है वो टास्क बार होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और भीमराव अंबेडकर टेक्निकल एजुकेशन सेंटर में एडमिशन लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साइट को विजिट कर लीजिएगा। अन्यथा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी आइए और एडमिशन कराइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।